आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी को चेयरमैन मिल गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा गेम किया कि भाजपा समर्थित एक मेंबर उनको चेयरमैन बनाया गया। अब इस पूरे मामले के अंदर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता इमरान हसन। इमरान जी, क्या लगता है इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से बातें चल रही हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए गुलजार भाई, अगर इतिहास में याद रखा जाए किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से काम करना, लोगों पर जुल्म करना, चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकना, चुनी हुई सरकारों को का खरीद फरोख्त करना, वो उस सरकार का में याद किया जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार। देखिए, एक दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जिस सरकार को चुना, जिन लोगों को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, उस सरकार को, दिल्ली की लोगों की चुनी हुई सरकार को एक तरफ करते हुए और उनको एक तरफ से साइड में बिठाते हुए और एलजी के थ्रू केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और आपका अमित शाह, इन्होंने जो एक तरीके से मनमानी रवैया और सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनों को अपने उस पर कब्जा करना, ये एक निंदनीय है। और आप इस देखिए, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है और हम इस चीज के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी लड़ाई जो है केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़कों तक हम लड़ रहे हैं। मात्र एक आम आदमी पार्टी पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उसके घिनौने अपराधों को, जो वो गलत काम कर रहे हैं और जो असंवैधानिक चीजें कर रहे हैं, उसको बता रही है। वो किसी भी तरीके से उनको, आम आदमी पार्टी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे उन्होंने अपनी ईडी, सीबीआई, जो भी सरकारी कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया जा सकता था, उन्होंने हमारे मंत्रियों, विधायकों को, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को आज तक जेल में डाल रखा है। तो वो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए। तो आप ये समझ लीजिए, ये मुसलमानों के साथ भी एक धोखा है। मैं माइनॉरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि एक जो गैर चुनी हुई लोगों को उन्होंने हमारे ऊपर बिठा दिया। ना तो हम इस कमेटी को मानते, ना हम इस चीज को क्या नाम है, इस पे हम, हमारे लोगों इस मीटिंग में गए, जो उन्होंने हमारे 2 विधायक इसमें चुन के भेजे थे, उन्होंने अपनी कमेटी में डाल के भेजे थे, ना उन्होंने इसको माना, ना वो लोग गए, ना उन्होंने वोट डाला। तो ये तो अपनी मनमानी है, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। हम इसके लिए सड़क पे भी, और जो हमें सरकारी, जो हमारे न्यायालय न्याय प्रक्रिया, उसके ऊपर पूरा विश्वास है। हम जाएंगे और हम न्यायालय में जाएंगे और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह रहमान हम जीतेंगे, इसको, इस कमेटी को निरस्त कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है, उनके नेताओं का ये कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर कमेटी को बने हुए 1 महीने करीब हो गया, लेकिन जब चेयरमैन बनने की नौबत आई, जब चेयरमैन बनना डिसाइड हुआ, तब आप लोगों का विरोध जो है सामने आया। देखिए, आप भी समझिए, किसी भी हालत में किसी प्रकार को ये कमेटी बना ही नहीं सकते बगैर सरकार के सलाह मशवरा के। आपको पता होगा गुलजार भाई कि ये चुनकर फाइल बनाकर एलजी के पास भेजते, सिर्फ एलजी साहब को से उसको साइन करके आगे सामने तो आपकी जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो फाइल गई थी उसे पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया था। जी जी, और अपने लोग सारे लब बनाए, अपने लोग। तो अब वो एक तरीके से ये जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को साथ धोखा है और उनके साथ एक तरीके से बहुत अन्याय हो रहा है कि उनकी चुनी हुई सरकार को एक साइड बिठा दिया गया और एलजी के थ्रू केंद्र सरकार कब्जा करना चाहती है दिल्ली की सारी संस्थाओं पर। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहना है आपका कि गैर संवैधानिक जो काम हुआ है, गैर संवैधानिक है और इसके खिलाफ कोर्ट पे जाएंगे और हम जीतेंगे। और अभी आप देखिए, जैसे अभी हाल ही के बाद में इन्होंने मुक्की खाई दिल्ली के मेयर के ऊपर, जो ये अपने एल्डरमैनों से वोटिंग का अधिकार करवा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी आई और उन्होंने बोला कि क्या नाम है कि एल्डरमैन वोट नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर ये आपको लगता है कि जो न्यायपालिका के सामने कम से कम इनकी जो मनमानी वो नहीं चलेगी? जी जी, हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है और मनमानी नहीं चलेगी और नहीं चलने देंगे।
शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे इमरान हसन जो बता रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएगी और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध जताया जाएगा और आम आदमी जो है उसको ये बात बताई जाएगी कि आम आदमी पार्टी किस तरह से आम लोगों के साथ है और किस तरह से उनकी जो मुद्दे हैं, उनके जो मामले हैं उसको लेकर हर तरह से हर कोशिश और हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।